जुए में सब कुछ हारकर पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास मिला। हस्तिनापुर में बैठे कौरव उनके दुख पर हंसी उड़ाते रहे। दुशासन के मन में एक विचार आया, क्यों न वन जाकर अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया जाए और पांडवों के सादगीपूर्ण जीवन का उपहास उड़ाया जाए। जैसे ही ये ख्याल आया, सारे कौरव और लाखों सैनिक रथों पर सवार होकर भव्य यात्रा पर निकल पड़े। वहां दूर वनवास की शांति में अर्जुन अपने ध्यान में डूबे थे। हर बाण साधना से जन्मा प्रतीक था, सटीक, शांत और अपराजेय था। भीम भी अपने अभ्यास में अविचल थे, जैसे जान रहे हों आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। जब पांडव अपने अस्त्र शास्त्र की साधना में डूबे थे, द्रौपदी ही अकेली थी जो उस कबाल की संभाल कर रही थी, जैसे वह कोई साधारण झोपड़ी नहीं बल्कि एक सुनहरा राजमहल हो। पांडवों की निगाहों से दूर कौरव अपनी विशाल सेना के साथ उसी घने वन की ओर बढ़ चले थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था पांडवों को और भी ज्यादा पीड़ित करना। देखते ही देखते जंगल के बीचों बीच एक बेशुमार राजमहल उभर आया, जो दुर्योधन के अहंकार का ठोस और निडर प्रमाण था। एक दिन गंधर्वों के राजा चित्रसेन अपनी 2 रानियों संग झरने के पास प्रेम में मग्न थे, जहां पानी भी गीत गा रहा था। अचानक कौरव भी वहां आ पहुंचे। मदिरा के नशे में धुंध और अहंकार में चूर होकर चित्रसेन की रानियों के साथ दुष्टाचार करने लगे। चित्रसेन ने कौरवों की नीच हरकत देखकर कठोर तिरस्कार किया और अपनी रानियों के साथ राजमहल लौट गए। गंधर्व सेना तेजी से हमला बोला और कुछ ही पलों में सारे कौरवों को बंदी बना लिया। कर्ण ने अपने मित्रों को बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया, पर गंधर्वों की दिव्य शक्ति के सामने वो भी ज्यादा देर टिक न सके। आखिरकार पराजित होकर रणभूमि से लौट गए। दुर्योधन और उसकी पूरी सेना को चित्रसेन के समक्ष झुककर समर्पण करना पड़ा। अहंकार अब मौन था। कौरव दल का एक सैनिक चुपचाप युद्ध भूमि से भाग निकला। रास्ते में उसे नकुल दिखे और उसने उन्हें सब कुछ बताकर मदद की गुहार लगाई। धर्म की राह पर अडिग युधिष्ठिर ने कहा, अपमान सहते हुए भी भ्रातृत्व का धर्म निभाना होगा। गंधर्वों के चंगुल से उन्हें आजाद करना होगा। फिर छिड़ा एक और भीषण संग्राम, जहां अर्जुन ने अपनी अद्भुत तीरंदाजी से, दिव्य शक्ति और अडिग साहस के साथ अकेले ही सैकड़ों गंधर्व योद्धाओं को धराशायी कर दिया। चित्रसेन ने अर्जुन की वीरता देखकर हार मान ली और वचन दिया, मैं सभी कौरवों को आजाद कर दूंगा, बस अर्जुन के सामने समर्पण कर दो। क्या चित्रसेन के खिलाफ खड़े होकर दुर्योधन का साथ देना भी धर्म था? क्या धर्म की रक्षा करते करते पांडव स्वयं ही अधर्म के समीप पहुंच गए? ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन युद्ध भूमि से उठती गूंज में एक बात स्पष्ट थी, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर न कभी हुआ था, न कभी होगा।